Good afternoon, all of you. So, continuing with the series of the marathons for CA Intermediate November 2022. आज का है मैराथन नंबर 8, लेक्चर नंबर 8, विच इज इन प्रिंसिपल द लास्ट मैराथन. अब इसके बाद हम लोग अकाउंटिंग को पढ़ेंगे सीधा एग्जामिनेशन से पहले, मतलब 31 ऑफ अक्टूबर और 1 नवंबर को फॉर योर 2 नवंबर एग्जामिनेशन. नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों. स्वागत है सभी का अनअकैडमी के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म में. मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल. करता हूं आप सभी का स्वागत. एक क्विक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, इस सीरीज के बारे में, उन सभी लोगों के लिए जो नहीं जानते. आई एम अंशुल अग्रवाल, डायरेक्टर एंड एजुकेटर, लीडर ऑफ अनअकैडमी सीए. मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बना हूं 2011 में. कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप की है. मैं अनअकैडमी सीए का डायरेक्टर हूं, लीड करता हूं अनअकैडमी की बाहुबली टीम को. आई एम रैंकिंग एज नंबर 1 एजुकेटर ऑन अनअकैडमी फॉर सीए एंड सीएस courses and the first and the only CA educator who have been watched for more than 100 million watch minutes and more than 50,000 students follow me on Unacademy. आज से आपके एग्जामिनेशन में बचते हैं एग्जैक्टली 15 दिन. 2 नवंबर दोपहर में 1:45 बजे आप लोगों का पेपर आपके हाथ में होगा, आपके साथ में होगा, और आपको अगले 15 दिन अपना बेस्ट देना है. ये सीरीज के बारे में मैं बता देता हूं जिन लोगों को नहीं पता है. शुरुआत से लेकर अभी तक मैं 6 अक्टूबर से रोज 2-2 घंटे की सीरीज कवर करके बहुत सारे टॉपिक्स यहां पे कवर कर चुका हूं आप लोगों के लिए. आज का जो है लेक्चर नंबर 8, ये एक आर्काइव प्रीमियर है जहां पे पुराना एक सेशन आप लोग देखने वाले हैं ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम. बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, डेफिनेटली उसको अच्छे से देखिएगा. इसके बाद कॉस्टिंग के जो मैराथन है उसके शेड्यूल में थोड़ा 1 दिन का डिले आप यहाँ पे देख सकते हैं. कॉस्टिंग के जो मैराथन है वो मंडे से नहीं, ट्यूसडे से स्टार्ट होने वाले हैं. तो 18th की जगह 19th ऑफ अक्टूबर से यहाँ पे स्टार्ट होंगे. आज 17th अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, कल 18th नहीं परसों 19 से ये सेशन स्टार्ट होंगे. कॉस्टिंग के 4 मैराथन टोटल यहाँ पे लगने वाले हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग का मैराथन हम लोग देखने वाले हैं. उसके बाद में ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पे 2 और मैराथन. ये सब आर्काइव प्रीमियर है, बट दे आर डेफिनेटली सेशंस वर्थ वॉचिंग फॉर. और इसके बाद मैं प्लान कर रहा हूं आप लोगों के लिए एडवांस्ड अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स कवर करवाने की. आई बिलीव इन दीज 3 सक्सेस मंत्रास ऑफ पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस. और इसके साथ शुरू करते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अर्थात सिंगल एंट्री सिस्टम. ये टॉपिक की अगर बात की जाए तो इस टॉपिक और इसके प्रति सीरियसनेस आप लोगों के सामने आ जानी चाहिए जब आप इसका पीवाईक्यू एनालिसिस देखेंगे. पहली एग्जाम छोड़ के इंस्टीट्यूट ने हर एग्जामिनेशन में इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन पूछा है. और आप यहां देख सकते हैं एक ही एग्जाम में सिर्फ 5 मार्क का क्वेश्चन है, अदरवाइज देयर हैज ऑलवेज बीन 15, 12 और 10 मार्क क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो नवंबर 2022 में आई थिंक यू मस्ट एक्सपेक्ट 10 मार्क्स डेफिनेटली ऑन दिस टॉपिक. इस टॉपिक की मैं बात करूं तो टॉपिक के क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं और इसको स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा लगता है. तो जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है 1.8 मिनट्स फॉर एवरी मार्क, सो दैट मेक्स अ 10 मार्क क्वेश्चन नीड्स लाइक स्टैंडर्ड 18 मिनट्स. तो वहां आपको 22 से 23 मिनट लग सकता है इस टॉपिक के क्वेश्चन को करने के लिए. तो इस टॉपिक को कॉन्कर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस. नो अदर वे आउट. करेक्ट. बिना किसी विलंब के करते हैं चालू. पढ़ते रहिएगा, टॉपिक अच्छे से देखिएगा और लेक्चर के एंड पे मुझे जरूर बताइएगा टॉपिक आपको कैसा लगा. फटाफट मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, फॉर एग्जाम मैराथन चल रहे हैं, सब जने अपने रजिस्टर्स में आइए और बहुत पार्टिसिपेटिव होना है. और मैं आपको बहुत स्ट्रक्चर तरीके से बताने वाला हूं हम लोग आज कैसे आगे बढ़ने वाले. एग्जाम्स नजदीक आ रही है. आज से तकरीबन 60 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में. एग्जैक्ट 60 डेज बचे हैं आपके एग्जामिनेशन में. माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो चैप्टर्स सेलेक्ट किए गए हैं ये बहुत सोच समझ के सेलेक्ट किए गए. वी आर नॉट स्टार्टिंग रिवीजन फ्रॉम द कन्वेंशनल टॉपिक्स लाइक हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम, लाइक इंश्योरेंस क्लेम, बोनस एंड राइट इशू. नो, वी आर टेकिंग योर रिविजन्स फ्रॉम द नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स. ऑब्वियसली ब्रांच एंड डिपार्टमेंट इज ऑल्सो ऑन अवर टारगेट, ये मैं आपको बता दूं. आप लोगों से सिर्फ इतना कहना है कि सैटरडे और संडे ये 2 घंटे जरा जल्दी उठने का कष्ट कीजिएगा. सैटरडे और संडे ये 2 दिन 3-3 घंटे आप हमें दीजिएगा, 6 घंटे. और इन 6 घंटों के बाद जो टॉपिक्स हम यहां करेंगे उन टॉपिक्स के लिए आपको कुछ एडिशनल टाइम देना होगा, तकरीबन 3-4 घंटे. दैट्स ऑल. तो 6 घंटे क्लास के, 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी के, और ये टॉपिक्स आपके खत्म हो जाएंगे. तो आप बाकी का समय, बाकी का पूरा हफ्ता
दूसरे सब्जेक्ट्स पे दे सकते हैं, बिकॉज जो बच्चे दोनों ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे हैव 8 सब्जेक्ट्स टू स्टडी। खुशी शर्मा, कनिका जैन, खुशी अलग, ऋतिक गुप्ता, चिराग शिंदे, श्रेया भारद्वाज, रोहित रावत, अनुषा भंडारी, सबका बहुत 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 स्वागत है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, सिंगल एंट्री सिस्टम। नो, द नेम ऑफ द टॉपिक इज preparation of accounts from incomplete records. Now into bracket I write single entry system. ये टॉपिक सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलता है, समझ लेना। ये टॉपिक सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। तो आज हम करेंगे क्या, ज्यादा से ज्यादा अगले 5 से 7 मिनट इसके ऊपर कुछ बेसिक चर्चा और उसके बाद स्ट्रेट अवे एग्जाम्स के क्वेश्चंस, PYQs। 2 सिलेक्टिव PYQs मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो आप और मैं हम लोग साथ में आज यहां सॉल्व करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? आप और मैं साथ में यहां सॉल्व करने वाले हैं और वो PYQs की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दोस PYQs वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। नाउ हाउ डज दिस नेम डिफाइन दिस टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब होता है क्या यार, अगर कोई भी बंदा पहली बार अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो वो सब कुछ सारे रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट होते हैं। नाउ हाउ डू यू प्रिपेयर हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम दोज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जब मैं बात करता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है योर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। बट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझ लेना, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर मैं रिवर्स जाता हूं तो आपके पास होनी चाहिए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, अ स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंसेस ऑफ द वेरियस लेजर अकाउंट्स। और ये ट्रायल बैलेंस होने के लिए आपको मेंटेन करने पड़ते हैं कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यू नीड टू मेंटेन कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ये भी अंडर डबल एंट्री सिस्टम। समझ में आ रहा है? अंडर डबल एंट्री सिस्टम, कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है अंडर डबल एंट्री सिस्टम्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। अगर डबल एंट्री सिस्टम में मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है तो फिर मुझे तो पूरी डिटेल अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और ये डिटेल अकाउंटिंग कैसे करते हैं, जब कोई पहली बार शुरू करता है, या फिर दूसरी सिचुएशन वो होती है when you already have your books of accounts but there is fire, there is theft, there is an earthquake, there is flood, because of which your books of accounts are damaged or destroyed. Then what do you have to do? On the basis of whatever records, whatever data you have, वो records और वो data के basis पे जो भी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, उन सूत्रों की मदद से आपको कुछ तो बुक्स ऑफ अकाउंट स्ट्रक्चर तरीके से बनाना होता है। दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज नॉट गिवन नेम ओनली एज सिंगल एंट्री सिस्टम, रादर इट इज गिवन नेम एज प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 2 मेथड्स होती है जिसको फॉलो किया जाता है। मेथड नंबर 1, द वेरी फर्स्ट मेथड इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। और मेथड नंबर 2 इज फाइनल अकाउंट्स मेथड। ऑब्जेक्टिव यहां पे क्या है समझ लेना बेटा। ऑब्जेक्टिव यहां पे है कि जो भी है, जैसे भी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमको फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। जो भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन। ये सारी चीजें हमको यहां पे फाइंड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। दैट इज वाई I said preparation of accounts from incomplete records.
अगर मैं इस चैप्टर की एग्जामिनेशन के वेटेज के बारे में बात करता हूं, दिस चैप्टर इज आस्क्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम. This chapter is asked on almost every exam. Furthermore, this chapter weightage ranges from 10 marks to even 15 marks. Let me tell you, it is amongst one of those selected topics in your entire intermediate G1 accounting syllabus, जहां पे ये वो टॉपिक में से एक है जो 15 या 20 मार्क के लिए पूछा जाता है. इंटरमीडिएट का अगर पूरा सिलेबस आप देखते हो ना, तो महज 3 से 4 या मैक्सिमम 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत बड़े हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रांच अकाउंटिंग, मूविंग अहेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, सिंगल एंट्री सिस्टम. We can't expect Institute of Chartered Accountants of India to ask a 20-mark question on investment account, but you can expect a question on financial statements, company final accounts. अभी आया जुलाई 21 की एग्जामिनेशन में 20 मार्क का क्वेश्चन. इनफैक्ट जुलाई 21 में तो इंस्टीट्यूट ने बहुत अनकन्वेंशनल चीज की है, अनकन्वेंशनल. जुलाई 21 के अंदर इंस्टीट्यूट ने 20-20 मार्क के 2 क्वेश्चंस पूछे हैं बेटा, 2 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स ईच. ये जो चैप्टर है इसमें कोई थ्योरी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ लॉजिक काम करता है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक काम करता है. तो ये चैप्टर के लिए आज अगर आपको ये 10 से 15 मार्क अपने जेब में डालने हैं तो क्या करना है समझना. व्हाट यू हैव टू डू अगर आपको 10 से 15 मार्क सिक्योर करने हैं, तो आज सैटरडे 2 अक्टूबर का ये पूरा 3 आवर्स का फार एग्जाम मैराथन रिवीजन अटेंड करना है. मैं और तेजस सर दोनों मिलके आज आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस लेने वाले हैं. आपको नहीं पता कि अभी अगले 2 मिनट बाद आपके स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, आपको नहीं पता, लेकिन आपको वो क्वेश्चन को फेस करना होगा. आपको नहीं पता कि उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, आपको नहीं पता कि तेजस सर जब यहां पे आएंगे 9 बजे तो तेजस सर कौन से क्वेश्चन लाने वाले हैं, कहां से लाने वाले हैं, आपको नहीं पता. आपको सिर्फ एक चीज पता है कि जो भी क्वेश्चन यहां स्क्रीन पे आएगा मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है. बस ये आपको टारगेट सेट करना है. ये 3 घंटे होने के बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी है इस टॉपिक की. जब मैं कह रहा हूं ये टॉपिक सिर्फ 3 चीजों की बदौलत चलता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस. तो और आपको प्रैक्टिस का समय देना है. प्रैक्टिस उतनी करनी है जब तक आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले. कहते हैं ना, खाना तब तक खाओ जब तक डकार नहीं आ जाती है. तो जब तक आपके अंदर से डकार नहीं आ जाती है सिंगल एंट्री सिस्टम की कि हो गया भाई साहब सिंगल एंट्री, तब तक प्रैक्टिस करते रहना, तब तक प्रैक्टिस करते रहना है. क्या करना है प्रैक्टिस? तो प्रैक्टिस यहां पे कर लेना बाकी के PYQs. मैं यहां पे 2 PYQ के क्वेश्चन लेके आऊं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है. उसके अलावा बाकी के जो PYQs हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेना. प्रैक्टिस कर लेना RTPs के क्वेश्चन. प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए. जो बच्चे मेरे प्लस बैच के हैं, मैं अभी बता दूं, जितने भी बच्चे मेरे प्लस बैच के हैं, मेरी बुक के जो आपने स्टार मार्क क्वेश्चन कर रखे हैं वो प्रैक्टिस करना, पर ये चैप्टर को खत्म कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना. सोयन बाबू गुड मॉर्निंग, घोष बाबू गुड मॉर्निंग, हिमांशी गुड मॉर्निंग, सौंदर्य शंकरन गुड मॉर्निंग, राखी जांगरा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, करेक्ट. अंजलि और PK जी गुड मॉर्निंग. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना. बिना किसी समय को व्यर्थ करते बढ़ते आगे. फटाफट अपने हथियार निकालो, अपने औजार निकालो. यू नीड कैलकुलेटर, यू नीड स्केल, पेंसिल, पेन, फटाफट निकालो, फटाफट. कोई भी बच्चा यहाँ पे ओरली नहीं करेगा, सब जने सॉल्व कर करके करेंगे. फटाफट निकालो, फटाफट निकालिए. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. अंकिता अग्रवाल गुड मॉर्निंग, अनुष्का अग्रवाल गुड मॉर्निंग, रुचिका गुड मॉर्निंग, पुनीत भाई गुड मॉर्निंग, तरुण कुमावत गुड मॉर्निंग, चिराग शिंदे, तुषार गोस्वामी, चेतना मित्तल गुड मॉर्निंग, नेहा जी गुड मॉर्निंग. फटाफट तैयार हो जाओ. क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा और बिल्कुल हवा को चीरते हुए हम लोगों को सॉल्व करना है. इस चैप्टर के अंदर सबसे खास बात पता है क्या है? आपको रिश्तों को अनलॉक करना पड़ेगा. क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, बहुत पेशेंटली सॉल्व करना है. और आज स्पेसिफिकली आज हमारे पास समय की कोई सीमा नहीं. देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू टाइम. फाड़ के सॉल्व करेंगे भाई, सच बता रहा हूं, फाड़ के सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव है. कितने टाइम में सॉल्व होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसलिए मेरा पानी का ग्लास, ये ग्लास कम पड़ जाए तो बॉटल कम पड़ जाए तो नल भी लगा के रखा है यहाँ पे, सीधा नल में जाके पानी पी लेंगे. लेकिन भाई साहब आज करके छोड़ेंगे, फाड़ के छोड़ेंगे. ठीक है, तैयार? वेरी गुड, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग. लेट्स गेट स्टार्टेड. ये पीला पीला पेपर, ओ भाई साहब, जब भी इंस्टीट्यूट पीला पेपर देते हैं डर लगता है हमको. चलो पढ़ लेते हैं फटाफट. एग्जाम का क्वेश्चन है, चेक कर लेना. रेफरेंस यहां पे दिया है.
और चीटिंग कोई नहीं करेगा, पहले बोल रहा हूं, किसी ने सजेस्टेड खोला ना। सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2018 क्वेश्चन नंबर 3A फॉर 15 मार्क्स। ओ भाई साहब 15 मार्क का क्वेश्चन है भाई साहब। किया होगा अच्छी बात, नहीं किया होगा उससे भी अच्छी बात। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए। अमन, अ रेडीमेड गारमेंट ट्रेडर, कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। कैसा ट्रेडर है रे? ऑन द क्लोजिंग ऑन 31 मार्च 2017 हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या भाई अमन बड़े रंगीले हो रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। हाँ, हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स stood as follows. So 31 मार्च 2017 का अमन का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दिया है। ठीक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मोटर कार है, स्टॉक है, डेटर है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, अमन का कैपिटल है, अमन का लोन भी है और अमन के पास क्रेडिटर्स भी है। शाबाश। Riots occurred and fire broke out on the evening of 31 मार्च। अय्यो, बिल्कुल ईयर एंडिंग डेट पे रायट्स हो गए भाई साहब, दंगे हो गए, दंगे। ओ एक सेकंड, ये डेट है 31 मार्च 2017 और दंगे हुए 31 मार्च 2018। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट है। पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए आपका मेरे साथ, ये चीज समझ लेना। आपका मेरे साथ पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। आपको ऐसे अज्यूम करना है बेटा कोई नहीं है, सिर्फ आप और मैं, हम दो जने पढ़ रहे हैं, कोई और नहीं है। बाहर से दूध वाले की आवाज आ रही है, कचरे वाले की आवाज आ रही है, कौवे की आवाज आ रही है, कोयल की आवाज आ रही है, सबको भूल जाना, सबको भूल जाना, सिर्फ यहां कॉन्सेंट्रेट करना। क्वेश्चन साथ में सॉल्व करना है। आई एम नॉट हियर टू टीच यू, आई एम हियर टू डू सेल्फ स्टडी विद यू। 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट दी गई है, दंगे हो गए 31 मार्च 2018 को, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। मानना बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। दंगे हो गए, डिस्ट्रॉइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। वाह, दंगाकारी भी जोरदार है, इनको कुछ नहीं मिला, बुक्स ऑफ अकाउंट से डिस्ट्रॉय कर दिए। ऑन दैट डे द कैशियर हैज एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश। वाह वाह, एम आई अ जोक टू यू? कैशियर हैज एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्डेड मतलब भाग गया। कैशियर को कोई मिल ही नहीं भागने के लिए, तो कैश के साथ ही भाग गया। जो मिल जाए उसके साथ चल जाओ, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या? मेरा इंट्यूशन कहता है, और शायद आपका भी, मेरा इंट्यूशन कहता है कि हमको यहाँ कैश बुक बनानी पड़ेगी। चेक करो आपका भी इंट्यूशन ये कहता है, और मेरा इंट्यूशन कहता है कि कैश बुक के अंदर जो भी बैलेंस होगा, वो बैलेंस पता है क्या होगा? वो बैलेंस होगा ये वाली फिगर, कि कैशियर कितनी कैश लेके भागा है। द कैशियर एब्सकॉन्डेड विद द कैश। तो जितनी कैश है वो मिलेगी हमको कैश बुक से। आई थिंक सो ना। आगे का क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है। यू आर फर्निश्ड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, मतलब करंट ईयर, वर 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर सेल्स। तो करंट ईयर की सेल पिछले साल से 20% ज्यादा है, ये तो अच्छी बात है। जिसमें से आउट ऑफ विच 20% वर फॉर कैश। ये लाइन मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी पसंद है। क्यों? क्योंकि 20% अगर कैश सेल है तो इसका मतलब है 80% क्रेडिट सेल है। ही ऑलवेज सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। हाँ, कंसाइनमेंट में कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स बेचता है, ना कि बेचता है। वहां हमने पढ़ा था 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। एक्चुअली इंश्योरेंस क्लेम में भी मैंने आपको पढ़ा 25% ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20% ऑन सेलिंग प्राइस। देयर वाज नो कैश परचेजेस। शाबाश, मतलब सारे के सारे परचेजेस क्रेडिट में है। तो सेल्स कैश भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है। उसका रेशियो दिया है 20% कैश 80% क्रेडिट। करंट ईयर का सेल पिछले साल से 20% ज्यादा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस के टर्म्स दे दिए हैं, मतलब यहां से हमको जीपी मिल सकता है। और आपसे कहा है कि कैश परचेजेस ही है, मतलब क्रेडिट पर देयर वर नो कैश परचेज, मतलब सारे के सारे परचेजेस क्रेडिट परचेजेस है। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अमाउंटिंग टू 14 lakhs, out of which 3,50,000 was received in cash. खामोश। क्यों सर, क्या हुआ? यहां नजर डालो। कैश इन हैंड अलग है, कैश एट बैंक अलग है। पता नहीं, मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, अंदर से, दिल से, अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहां पे भाई साहब, यहां पे भाई साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको ये कहें कि आपको 2 कॉलम कैश बुक बनाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऐसा ना हो ये हमसे कहें कि आपको 2 कॉलम कैश बुक बनाना है। अच्छा, उसमें भी यहाँ पे नीचे वाला जो पॉइंट है ये कहता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के अंदर भी इन्होंने कहा है कि कैश का अमाउंट इतना है
और बाकी का अमाउंट चेक का है, ये पूरी तरह इशारे कर रहे हैं, ये आपको सिग्नल दे रही है, हाँ सिग्नल को समझ लेना। आई थिंक सो लेट्स नॉट फॉर्म ओपिनियन टू अर्ली। बिजनेस एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2 लाख, ठीक है, of which 50,000 were outstanding at the end of the year and 60,000 paid by checks। फिर से ये लाइन हुई है, जितनी बार ये लाइन जा रही है ना उतनी बार मेरा विश्वास और भी मजबूत होता जा रहा है। जीपी एज पर लास्ट ईयर्स ऑडिटेड अकाउंट्स वर 3 लाख रुपीज। भाई साहब स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये है हमारे इस क्वेश्चन का गेटवे। दाने दाने में केसर का दम, बोलो जुबान केसरी। क्यों सर? जीपी का रेशियो दिया है, पिछले साल का जीपी दिया है, इससे मुन्ना पिछले साल का सेल्स मिलेगा। अगर पिछले साल का सेल्स मिलेगा मुन्ना तो उसमें 20% ऐड करके हम करंट ईयर का सेल्स निकाल लेंगे। करंट ईयर का सेल्स निकाल लेंगे मुन्ना तो उसका 20% हम कैश सेल निकाल लेंगे मुन्ना। हाँ, और अगर 20% कैश सेल निकल गया तो उसका 80% क्रेडिट सेल हो जाएगा मुन्ना। अरे मुन्नी समझ में आया कि नहीं? तारों के नीचे से जाएंगे, तारों के नीचे से जाएंगे। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5%। ओके, बिल्डिंग फर्नीचर मोटर का 20%। हिज प्राइवेट रिकॉर्ड्स, प्राइवेट एंड द बैंक पासबुक डिस्क्लोज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। मतलब ये जितने भी रिकॉर्ड्स है भाई साहब, दे विल बी यूजफुल फॉर अस टू प्रिपेयर कैश बुक। देखो यार, कुछ चीजें अब फिक्स हो गई है मेरे माइंड में, कुछ चीजें करनी ही पड़ेगी। जैसे कि कैश बुक बनेगा, अब तक मैं फिक्स हो गया मेरे माइंड में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बैंक पासबुक है ना, तो ये फिक्स हो गया कि हमको 2 कॉलम कैश बुक बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख रहे हो जो डेटर्स की इंफॉर्मेशन दी है उससे ये क्लियर है कि डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। और क्योंकि कहा है कि कोई भी परचेजेस कैश में नहीं है, मतलब क्रेडिटर्स भी होंगे, क्रेडिटर्स भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एज ऑफ नाउ कैश बुक, डेटर्स, क्रेडिटर्स। स्टॉक लेवल वाज मेंटेन्ड एट 3 लाख ऑल थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटा, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, पर करंट ईयर में आपसे कहा है कि द स्टॉक इज मेंटेन्ड 3 लाख थ्रू आउट द ईयर। ये हो गया हमारे करंट ईयर का डेफिनेटली क्लोजिंग स्टॉक। द अमाउंट डिफॉल्टेड बाय कैशियर, डिफॉल्टेड मतलब चोरी कर लेना, इज टू बी रिटन ऑफ टू द P&L अकाउंट। ये ट्रीटमेंट आपको दिया है बेटा एग्जाम में ना, 2 टाइप के क्वेश्चंस, मतलब इस एडजस्टमेंट पे एब्सकॉन्डेड वाले पे 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक, वेयर द कैश इज रिकवरेबल एंड द कैश इज इरिकवरेबल। मोस्टली ये इरिकवरेबल होता है। अगर कैश इरिकवरेबल होता है तो ट्रीटमेंट यही होता है, आप P&L को डेबिट करते हो, और अगर कैश रिकवरेबल होता है तो वो बैलेंस शीट एसेट साइड में अपेयर होता है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया होता है तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, मतलब हम उसको अज्यूम करते हैं कि वो रिकवरेबल नहीं है, क्योंकि जाने वाले कभी भी लौट कर वापस नहीं आते। You are required to prepare trading and P&L account for the year ending 31st March 2018 and balance sheet as on that date of Aman. All working should form part of your answer. 15 मार्क का है ये क्वेश्चन। आई थिंक बहुत अमेजिंग होने वाला है, आई थिंक बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए। सो फॉर्मेट बनाएंगे, ट्रेडिंग P&L अकाउंट हाफ पेज का बनेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट हाफ पेज की बनेगी, एंड देन देयर विल बी वर्किंग नोट्स। चलिए मैं आपको यहां लिख के दे देता हूं फॉर्मेट, आप बनाइएगा। मैं यहाँ पे T फॉर्मेट में बनाऊंगा, और मैं इसलिए T फॉर्मेट में बनाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक सिंगल स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिखे। बट फर्स्ट आई विल प्रिपेयर द लिस्ट फॉर यू। सो आपको बनाना है क्या? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हाफ पेज फॉर द ईयर एंडिंग। क्या है बेटा, चेक कर लेना, 31 मार्च 2018 है ना, फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। उसके बाद बैलेंस शीट हाफ पेज। तो अगर आप नए पेज से चालू कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे होंगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, तो फिर यहां पे आप ये करने वाले हैं। उसके बाद बनेंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट नंबर 1, 2 कॉलम कैश बुक हाफ पेज के लिए, और फिर बाद में वर्किंग नोट नंबर 2 सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, और वर्किंग नोट नंबर 3 सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। ये दोनों अकाउंट्स जो आपको बनाने हैं, दे आर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अराउंड 5 लाइन्स ईच।
सो आई थिंक ये एक पेज का काम है और ये दूसरे पेज का काम है, 2 पेज में हो जाएगा। फटाफट फॉर्मेट बनाइए। हिमांशी कह रही है सर आप तो सुधर गए, हम जरा क्या सुधरे, समाना ही बेईमान हो गया। हिमांशी कोई बात नहीं ये हिमांशी ना बड़ी बड़ी शैतान, ये सिर्फ मुझसे यूट्यूब पे मिलती है, रिविजन्स पे मिलती है, बाकी कहीं मिलती नहीं है। प्लस क्लास में कहाँ गई हिमांशी, पता ही नहीं। टिंडर आ गई यहाँ पे। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट टिंडर। आज टिंडर स्वाति मैम से मिलने वाली है ना, स्वाति मैम इज इन उदयपुर टुडे। अमेजिंग, वेरी गुड। बन गयो डब्बो। पुनीत सोनी कह रहे सर हम भी सीधे बच्चे हैं। सही बात है पुनीत, वेरी गुड। यस श्रेया मैं प्लान कर रहा हूँ श्रेया जी, बिल्कुल। अंजलि कह रही है सर कैसे हो आप बस चल रहा है, ऊपर वाले की कृपा है, बाकी क्या अंजलि, आपका आशीर्वाद है। भूतों की भी कृपा है, भगवानों की भी कृपा है, इंसानों की भी कृपा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फॉर्मेट लाइक अ गुड बॉय, और आप लोग देखिए फॉर्मेट को। अरे क्या हुआ, लाइन कहाँ है? सीधी है, हाय हाय जबरदस्त। काहे परेशान कर रहे हो माइक जी, चुपचाप बैठे रहो ना जहां बैठा है तुम्हें। वेरी गुड, सीधी ड्रॉ कर, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर हम बनाते हैं डबल कॉलम कैश बुक। टेढ़ी है, कल से मैं स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करके आऊंगा। सब लोगों के सामने इज्जत का कचरा करना अच्छी बात नहीं है अंजुल सर। यात्री अपने लाइंस का ख्याल खुद रखें। तो ये है मेरा डेटर्स अकाउंट, ये है मेरा क्रेडिटर्स अकाउंट, ये है मेरा कैश बुक, ये है कैश बैंक, कैश बैंक, और ये है हमारी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, और ये है हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल। एग्जाम में ऐसा बिल्कुल करके मत आना, मैं फिर से बता रहा हूं, ये सिर्फ मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं। करेक्ट, वेरी गुड सायन भाई, वेरी गुड। हाँ चलिए आगे, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं फिर से कह रहा हूं टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टाइम का कोई पंगा नहीं है, सही ऑर्डर है। ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज की पोस्टिंग करते हैं। स्टार मार्क आइटम्स इनर कॉलम में, नॉन स्टार मार्क आउटर कॉलम में। बिल्डिंग 325, फर्नीचर 50। बिल्डिंग इनर कॉलम 3,25,000, फर्नीचर इनर कॉलम 50,000। come to your balance sheet, come to your balance sheet, write down building inner column 3,25,000, leave a line blank below that. Furniture inner column 50,000, again leave a line blank below that. Motor car 90,000, again leave a line blank below that. लाइन ब्लैंक क्यों छोड़ी है सर? लाइन ब्लैंक हमने छोड़ी है फॉर डेप्रीसिएशन, करेक्ट। जो डेप्रीसिएशन हमको प्रोवाइड करना है उसके लिए हमने लाइन ब्लैंक छोड़ी है, ठीक है जी। जो फिगर यूज करें उसको टिक मार्क करना, ये कुछ रूल्स फॉलो करना। सर क्या एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर पे टिक कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल यस, टिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स बाद में करेंगे, लेट्स फॉलो द फ्लो, है ना बेटा पीके जी, फ्लो फॉलो करते हैं। देन स्टॉक इज 2 लाख, ये जो स्टॉक है ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, ये करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। फटाफट
टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। डेटर्स 1,70,000, डेटर्स कहां पे जाएगा मुन्ना? डेटर्स जाएगा हमारे वर्किंग नोट में, तो बैलेंस शीट के अंदर हेडिंग लिख लेना सन्ड्री डेटर्स, रेफरेंस दे देना वर्किंग नोट नंबर 2। बैलेंस शीट में हेडिंग्स दे देना डेटर्स 1,70,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,70,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,70,000। अनुषा भैया आ गए। भाई साहब ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया, तेजस सर आए क्लास में। अमेजिंग हो गया है, तो नेक्स्ट लेवल हो गया है तो। ओहो तेजस सर आए हैं, प्रभु क्या बात है गाइस, कल मैं और अंशुल सर मिल रहे हैं, सही बात है, पर आपको पता नहीं है बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं तेजस सर। और ये क्या मैं सुन रहा हूं आपके बारे में, आप लोगों के सीने पे ऐसे दर्द दे रहे हो कि आप ब्लॉक कर देते हो, मैंने सुना लोगों को, है मैंने सुना लोगों को ब्लॉक कर देते हो तेजस सर, ये क्या लगा रखा है भाई, ये क्या मतलब, किसी की कद्र तो करो भाई, है ना, भाई भाई बोला यार, किसी की कद्र तो किया करो भाई, ये गलत बात है ना। वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल्स टुमारो, विल टॉक अबाउट इन डिटेल्स टुमारो, नो प्रॉब्लम भाई, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तेजस सर यहाँ पे है अभी भी, माइंड ब्लोइंग यार, सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, ही इज एन अमेजिंग पर्सन, ही इज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत अच्छे टीम मेंबर है, और बहुत ही वेलकमिंग है, इसलिए कल मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम टुमारो। थैंक यू सो मच तेजस भाई फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल टीम मेंबर, और मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग साथ में लेके ऐसे फाड़ेंगे ना मैराथन में, सच बोल रहा हूँ, छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे, ठीक है, चलो, है ना सर, अभी स्टार्ट करता हूं, नहीं तो ये मेरे को फोड़ेंगे, ठीक है भाई। हाँ चलो, डेटर्स हो गया 1,70,000, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये जाएगा आपके वर्किंग नोट नंबर 1 में, सो 20,000, 85,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 85,000। यस प्रीतेश भाई, व्लॉग बनेगा, रील्स बनेगी, अरे कल तो तुम देखो क्या क्या नहीं बनेगा, तुम तो देखो क्या क्या नहीं बनेगा, लोगों के रिश्तों में परिवर्तन होगा, भैया बनेंगे भैया, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 85,000, चलो फोकस करो, ये हो गया, एसेट साइड कंप्लीट हो गई। लायबिलिटी साइड में अमन का कैपिटल का बैलेंस दिया 4,80,000, कम टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, इनर कॉलम 4,80,000, राइट डाउन अमन्स कैपिटल ओपनिंग, इनर कॉलम 4,80,000, इनर कॉलम 4,80,000, ठीक है। लोन है 1,50,000 का, यार लोन से रिलेटिंग कहीं कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है, पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया नहीं है, कुछ भी चीज यहाँ पे दी नहीं है, तो जो नहीं दिया है फिर हम उसको कैसे अज्यूम करेंगे, तो लोन को एज इट इज हम लिख लेंगे 1,50,000, कैपिटल के बाद 2-3 लाइंस ब्लैंक छोड़ के स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम 1,50,000, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम 1,50,000, करेक्ट। अगर यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ था लोन का, तो फिर हम इंटरेस्ट वगैरह का एडजस्टमेंट भी कर लेते थे। एंड देन क्रेडिटर्स 3,10,000, वर्किंग नोट नंबर 3। कभी भी ध्यान रखना, अगर आप वर्किंग नोट नंबर 3 में क्रेडिटर्स लिख रहे हो तो आपकी बैलेंस शीट में हेडिंग लिख लेना क्रेडिटर्स, और वहां रेफरेंस दे देना वर्किंग नोट नंबर 3, रेफरेंस दे देना वर्किंग नोट नंबर 3, क्रेडिटर्स वर्किंग नोट नंबर 3, वेरी गुड। बैलेंस शीट यार पूरी हमारी स्प्लिट हो गई है, एक एक करके एडजस्टमेंट्स है, क्वेश्चन हमने पहले थोड़ा पढ़ रखा है तो हमारे लिए चीजें हैं थोड़ी आसान।
ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, चलो ये तो मजाक की बात है, भाग गया, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। ये वाला जो पॉइंट है ये हमें बहुत सारी फिगर्स देने वाला है और वो फिगर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ये हमसे कहता है कि करंट ईयर का जो सेल है वो पिछले साल से 20% ज्यादा है, तो मुझे सबसे पहले पिछले साल का सेल्स निकालना पड़ेगा। अब पिछले साल का सेल्स में कैसे निकालूंगा, तो मुझे पिछले साल का जीपी रेशियो दिया है। अब मैं अगर इस पॉइंट को कनेक्ट करता हूं ना पॉइंट नंबर 4 के साथ, तो मुझे पिछले साल का जीपी दिया है। अगर आप चाहो और आपको जरूरत महसूस होती है तो मेरे साथ ये कैलकुलेशन लिख लेना। आप एग्जाम में बनाओ नहीं बनाओ, इट्स टोटली योर चॉइस। जीपी फॉर द ईयर 31st March 2017, 31st March 2017 मीन्स 2016-17, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ₹3 लाख, दिस इज गिवन। जीपी रेशियो of 2016-17, it is equal to 20% on sales। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। Therefore sales for the year 2016-17, अब जीपी दिया है और जीपी रेशियो दिया है, तो इससे सेल्स कैसे निकालेंगे हम। सो 3 लाख डिवाइडेड बाय 20%, दैट बिकम्स, चेक कर लेना, 15 लाख। ये कौन से साल का सेल है, पिछले साल का सेल है। अब हम निकालेंगे सेल्स फॉर करंट ईयर, मतलब 2017-18, इट इज इक्वल टू सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस 20%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू। तो 15 लाख में 3 लाख रुपीज ऐड हो जाएगा, तो करंट ईयर का सेल कितना हुआ बेटा, करंट ईयर का सेल होगा 18 लाख रुपीज। चेक कर लेना, वेरी गुड वेरी गुड। अब करंट ईयर का जो सेल्स है 18 लाख रुपीज, इसमें से कुछ कैश है और कुछ क्रेडिट है। 2085 मैंने सही लिखा है ना, कैश इन एंड 20 कैश एट बैंक 85 सही लिखा है ना मुन्ना, देखो कुछ लोग कह रहे हैं, है ना मुन्ना, 20 कैश 85 बैंक, ये देख बेटा, है ना। ओके, 20% वर फॉर कैश, टोटल सेल्स में से 20% कैश सेल है, तो 18 लाख में से कैश सेल्स है कितनी, 20%। 20% मतलब 3,60,000, और बाकी की जो सेल्स है वो है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स होगी कितनी बेटा, 80%। सिंपल है, 18 लाख माइनस 3,60,000, 14,40,000। आई होप ये एडजस्टमेंट सबको क्लियर है, चेक कर लो, ये एडजस्टमेंट सबको क्लियर है। एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप ये लिख के आते हो तो सोने पे सुहागा, नहीं लिखते हो तो सुहागे पे सोना नहीं होगा, ये समझ लेना, ठीक है। लिख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, यू शो, और डिजर्व करता है, 15 मार्क का एक क्वेश्चन है, दिस डिजर्व्स दिस मच, ठीक है। एक एक करके फोकस करते हैं, एक एक करके एंट्रीज पास करते हैं। कैश सेल, सबसे पहले कैश सेल की एंट्री बोलो बेटा। कैश सेल की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3,60,000। इसको मैं नाम दे देता हूं यहां पे वर्किंग नोट नंबर 4 रेफरेंस के लिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट में 3,60,000, देख लो, कैश अकाउंट के डेबिट में 3,60,000। क्रेडिट सेल्स की जनरल एंट्री बोलो बेटा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट के डेबिट में 14,40,000, चेक कर लेना, डेटर्स अकाउंट के डेबिट में आएगा बेटा 14,40,000 टू सेल्स, 14,40,000। कैश सेल्स जाता है कैश बुक में, क्रेडिट सेल जाता है डेटर्स में, टोटल सेल्स जाता है कहां पे, टोटल सेल्स जाता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, चेक कर लेना, 18 लाख रुपीज बाय सेल्स, रेफरेंस दे देना वर्किंग नोट नंबर 4, 18 लाख रुपीज बाय सेल्स, वर्किंग नोट नंबर 4, 18 लाख रुपीज, चेक कर लेना। अमेजिंग अमेजिंग। तो बेटा यहां पे एडजस्टमेंट नंबर 1 हमारा हो गया है, पूरा सेल्स का डेटा जो दिया था हमने यूज कर लिया है। आपसे कहा देवर नो कैश परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, चलो ये भी प्रॉब्लम खत्म। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मुझे करंट ईयर का सेल मिल गया है तो क्या मैं करंट ईयर का जीपी भी निकाल सकता हूं क्या, और आंसर है हाँ। जीपी रेशियो इज 20% ऑन सेल, तो 18 लाख रुपीज अगर करंट ईयर का सेल है, सो 20% मतलब 3,60,000, क्या मैं करंट ईयर का जीपी निकाल सकता हूं, आंसर है हाँ। बिल्कुल सीधा कैलकुलेशन है, कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि जीपी रेशियो चेंज हो रहा है। 18 लाख का 20% 3,60,000, एडजस्टमेंट नंबर 1 टिक मार्क। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अमाउंटेड टू 14 लाख, ओके। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से टोटल 14 लाख रुपए मिले, जिसमें से 3,50,000 रुपए कैश में मिले। इसका मतलब क्या है,
बाकी का पैसा चेक से मिला है, मतलब बैंक में मिला है। बैंक में कितना मिला है? कैन आई से इट विल बी 10,50,000। चेक ऑल ऑफ यू। आई रिपीट, टोटल कलेक्शन फ्रॉम डेटर इज 14 लाख। 14 लाख में से 3,50,000 कैश में रिसीव हुआ है, मतलब चेक से मिला है 10,50,000। एंट्री बोलो क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 3,50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,50,000 टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 14 लाख। चेक कर लो, वैसे अलग अलग लिखना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट 3,50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,50,000 टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 14 लाख रुपीस। चेक कर लीजिएगा बच्चों, वेरी गुड। मतलब क्वेश्चन जब सॉल्व करते जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, अलग ही लेवल का मजा आता जाता है। एडजस्टमेंट नंबर 2 टिक मार्क। एडजस्टमेंट नंबर 3, बिजनेस एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2 लाख। करंट ईयर का एक्सपेंस है 2 लाख, आउट ऑफ विच 50,000 वर आउटस्टैंडिंग। दो बातें निकल के यहां से सामने आएगी। पहली बात यह है कि करंट ईयर का टोटल बिजनेस एक्सपेंडिचर ड्यू है 2 लाख रुपीस। करंट ईयर का टोटल बिजनेस एक्सपेंडिचर ड्यू है 2 लाख रुपए। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आइए और यहां पे लिखिए 2 लाख रुपीस। टू बिजनेस एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपीस। फटाफट हवा को चीरते हुए तेज गति से, टू बिजनेस एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपीस। फटाफट पीएनएल अकाउंट के डेबिट में टू बिजनेस एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपीस। फटाफट आइए, टू बिजनेस एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपीस। अब 2 लाख रुपीस में से आपसे कहा है 50,000 रुपए अभी भी देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा 50,000 रुपीस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चेक कर लेना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000 चेक कर लेना। पहली बात। दूसरी बात जो निकल के यहां सामने आएगी कि 2 लाख रुपीस में से 50,000 देना बाकी है, मतलब पे कितना किया आपने? पे किया है 1,50,000। अब ये देखना है कि 1,50,000 में से कैश से कितना पे किया, चेक से कितना पे किया। 60,000 पेड बाय चेक। चेक से पे किया है बेटा 60,000, मतलब कैश से पे कितना किया होगा? 90,000। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अद्भुत एडजस्टमेंट है। दो बातें हो सकती है तेरे इस एडजस्टमेंट की। ये एडजस्टमेंट से दो बातें निकल के सामने आती है। पहली बात, 2 लाख रुपीस में से 50,000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब बिजनेस एक्सपेंडिचर पेड इज 1,50,000। ओके, 1,50,000 में से 60,000 का पेमेंट हुआ है कैसे? चेक से, और बाकी का पेमेंट हुआ है कैश से 90,000। तो पेमेंट साइड में आएंगे कैश बुक के 90,000 कैश कॉलम में और 60,000 बैंक कॉलम में बाय बिजनेस एक्सपेंस। बाय बिजनेस एक्सपेंस। शाबाश शाबाश, जबरदस्त, अमेजिंग। कम ऑन, स्पीड पकड़ लिया सभी बच्चों ने। यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई तरीके का अट्रैक्शन नहीं है। वेरी गुड, अमेजिंग गाइस, वेरी वेल वेरी वेल, जबरदस्त। तालियां बज रही है सब बच्चों के लिए। अमेजिंग, बहुत बढ़िया फ्लो में आ चुका है। थर्ड नंबर एडजस्टमेंट हो चुका है, फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट हो चुका है, फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट हमें कहता है डेप्रिसिएशन हमको प्रोवाइड करना है। बिल्डिंग और फर्नीचर पे 5%, मोटर कार पे 20%। बिल्डिंग और फर्नीचर पे 5% और मोटर कार पे 20%। तो बिल्डिंग और फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू दी है 3,25,000 का 5% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है इनटू 5%, दैट बिकम्स 16,250। आउटर कॉलम में अमाउंट निकाल लेना बेटा 308,750। शाबाश। 50,000 का 5% यहां पे प्रोवाइड करना है 2,500। आउटर कॉलम में निकाल लेना बेटा माइनस इक्वल्स टू करके 47,500। और मोटर कार पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना एट द रेट ऑफ 20%। तो 90,000 इंटू 20% चेक कर लेना होता है बेटा 18,000 माइनस इक्वल टू कैलकुलेटर पे प्रेस कर लेना। कैलकुलेटर के शॉर्टकट से बहुत इंपॉर्टेंट 72,000 WDV आ जाएगी स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में। शाबाश, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। ये तीनों जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए इसको एक साथ लेके चलेंगे कहां पे? बैलेंस शीट से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख लेना टू डेप्रिसिएशन। पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिख लेना टू डेप्रिसिएशन। इनर कॉलम अंदर कॉलम बनाना, लिखते चलना। बिल्डिंग, सबसे पहले बिल्डिंग का कितना है? 16,250। बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, फर्नीचर का कितना है? 2,500। और फिर है मोटर कार 18,000। बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, जबरदस्त। सो 16,250, 2,500 प्लस 18,000, 36,750। शाबाश, 36,750। माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त। 175 स्टूडेंट्स वाचिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। सुबह के बजे 8:30 और 8:30 बजे अपना नींद चैन सब त्याग के बच्चे यहां पे बैठे हैं मेरे साथ। एडजस्टमेंट नंबर 5 टिक मार्क। हिज प्राइवेट रिकॉर्ड्स एंड द बैंक पासबुक। इस शब्द को मार्क किया जाए, बैंक पासबुक, इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शंस हैं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के। डिस्क्लोज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर 17-18। करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस आपको डिस्क्लोज किए जा रहे हैं बैंक पासबुक से, मतलब ये सारे ट्रांजैक्शन जो है दे आर पर्टेनिंग टू बैंक।
पेमेंट टू क्रेडिटर्स पेड बाय चेक, 13,75,000 का पेमेंट हुआ है क्रेडिटर्स को, एंट्री बोलो क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 13,75,000, आ जाओ वर्किंग नोट में, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 13,75,000 टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के क्रेडिटर्स में बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 13,75,000, वेरी गुड, चेक कर लो फटाफट, very good, creditors account debit to bank account, it's all about journal entries, this question is all about basics of accounts, fundamental जितने strong, basic जितने strong, chapter उतना strong, ये chapter सिर्फ 3 चीजों पे चलता है, सुबह ही मैंने बोला है practice and practice, that's all, nothing else, कुछ नहीं है, आसान फंडा है, पर्सनल ड्राइंग्स चेक, 75,000 की ड्राइंग्स की है चेक से, एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट मतलब बैलेंस शीट में से होगा माइनस 75,000 बाय ड्राइंग्स, माइनस ड्राइंग्स 75,000, और कैश बुक में वर्किंग नोट नंबर 1 में बाय ड्राइंग्स 75,000, चेक कर लीजिएगा। शाबाश, रिपेयर्स पेड बाय कैश, ओके, इवन दो पासबुक है बट कैश के ट्रांजैक्शन यहां पे दिया है कि रिपेयरिंग के खर्चे का पेमेंट किया आपने कैश से 10,000 रुपए, साफ साफ दिया है, रिपेयर्स पेड बाय कैश, एंट्री क्या होगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट मतलब पीएनएल अकाउंट के डेबिट में 10,000 टू रिपेयर्स, कैश अकाउंट के क्रेडिट में 10,000, वेरी गुड, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में कैश अकाउंट के क्रेडिट में, चेक कर लेना, जबरदस्त माहौल, अमेजिंग है, 185 स्टूडेंट्स हो गए, लेट अस सी कैन वी टच 200, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैन वी टच 200, ओके अमेजिंग, रिपेयर्स हो गया, रिपेयर्स को करते हैं टिक मार्क, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कैश 15,000, वही एंट्री होगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, बच्चों ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट पीएनएल के डेबिट में टू कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000 रुपए, टू कैश अकाउंट 15,000 रुपए, चेक कर लेना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पीएनएल अकाउंट के डेबिट में टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और कैश बुक में क्रेडिट साइड बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस 15,000, बट इन विच कॉलम, कैश कॉलम के अंदर आपको यहां पे लिखना है टिक मार्क, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री की बात हो रही है बेटा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री की बात हो रही है, 7,15,000 रुपए, जर्नल एंट्री बोलो पहले इसकी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, 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 चेक कर लेना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, कॉन्ट्रा एंट्री पास कर लेना बेटा, कैश के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में, क्योंकि हमको पता है कैशियर कैश लेके भाग गया, एब्सकॉन्ड हो गया है, वेरी गुड स्वागत, वेरी गुड स्नेहा सोलंकी, वेरी गुड ममता नायक, वेरी गुड आकृति सिंह, तरुण कुमावत, सौंदर्या, सो नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, शाबाश, एक और कॉन्ट्रा एंट्री, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, एंट्री बोलो क्या होगी, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हाँ पकड़ लिए हो सर, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, वेरी गुड सर, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक की एंट्री आप कर दिए हो, मुझे तो पता है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक की एंट्री होगी 120, अब ये सही लिखो 1,20,000 टू बैंक 1,20,000, वेरी गुड, शाबाश, हिमांशु सैनी, वेरी गुड, अमेजिंग, वेरी गुड, ठीक है, चलो ये पूरा हो गया, स्टॉक लेवल वाज मेंटेन 3 लाख थ्रू आउट द ईयर, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, आइए आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में, 3 लाख क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, विशेष महाजन, इंपॉर्टेंट भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, सो नाइस टू सी यू, वंश गोयल, सो नाइस टू सी यू, गुड मॉर्निंग भाई, आदित्य हजारे गुड मॉर्निंग, वैशाली तिवारी गुड मॉर्निंग, दीपेश जहांगीर गुड मॉर्निंग, करेक्ट, 3 लाख रुपीज, एंड देन लास्ट एडजस्टमेंट जस्ट टॉक्स अबाउट द ट्रीटमेंट कि जो भी कैशियर की कैश बची है वो है कैश एब्सकॉन्डेड। क्वेश्चन पूरा हो चुका है खत्म, क्वेश्चन पूरा हो चुका है खत्म। अब फटाफट हमें इस क्वेश्चन को सिर्फ क्लोज करना है। क्वेश्चन कभी भी क्लोज करने का ध्यान रखना, बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करना है। बॉटम टू टॉप अप्रोच का मतलब होता है सबसे पहले वो वर्किंग नोट क्लोज करना जो कि लीस्ट हो। तो अब यहाँ पे आप देखोगे डेटर्स में ओपनिंग है, सेल्स है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस। तो 14,40,000 प्लस 1,70,000 डेबिट साइड की टोटल होती है बेटा यहाँ पे कितनी चेक कर लेना, 16,10,000। ये 16,10,000 को मैं लिखता हूँ क्रेडिट साइड में
और 16,10,000 में से ये फिगर मैं करता हूं माइनस, विच इज 14 लाख, तो ये होगा 2,10,000। ये 2,10,000 है मेरे क्लोजिंग डेटर्स, चेक कर लेना। 2,10,000 है मेरे क्या, क्लोजिंग डेटर्स। तो मैं आता हूं बैलेंस शीट में और डेटर्स में लिखता हूं 2,10,000। बैलेंस शीट में आता हूं, डेटर्स लिखता हूं 2,10,000। वेरी गुड, अमेजिंग। अब यहां पे है थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि क्रेडिटर्स अकाउंट में दो फिगर्स मिसिंग है। अगर आप क्रेडिटर्स अकाउंट देखोगे तो यहां पे आपको दिए गए हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स और आपको दिया गया है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। दो फिगर्स मिसिंग है क्रेडिटर्स अकाउंट में। पहली फिगर जो मिसिंग है वो है क्रेडिट परचेजेस की, क्योंकि क्वेश्चन कहता है सारे के सारे परचेजेस क्रेडिट में ही है। और दूसरी चीज जो मिसिंग है वो है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। बेटा जी ये चीज आपको समझना है कि इन दोनों में से एक फिगर तो आपको मिलनी ही चाहिए। तो मैं आता हूं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आता हूं तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब मैं ये ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिंसिपली क्लोज कर सकता हूं। तो 18 लाख प्लस 3 लाख मिला के टोटल होता है 21 लाख। 21 लाख की टोटल ले लेता हूं मैं यहां पे, ये सेम टोटल को लिखता हूं मैं दूसरी साइड और उसमें से माइनस करता हूं ये सारी फिगर्स। तो 21 लाख माइनस 5,60,000 बैलेंसिंग फिगर मुझे मिलेगा परचेजेस, दैट बिकम्स 15,40,000। चेक कर लेना 15,40,000। बेटा वैसे भी मुझे आइडिया आ गया था, जैसे सेल्स दिया था, जीपी दिया था, मुझे समझ में आ गया या तो ओपनिंग स्टॉक या परचेजेस बैलेंसिंग फिगर होगा। ओपनिंग स्टॉक दिया था मतलब डेफिनेटली परचेजेस बैलेंसिंग फिगर होने वाला है। सो 15,40,000 जो कि परचेजेस है, क्वेश्चन क्लियरली कहता है कि देयर वर नो कैश परचेजेस, मतलब ये पूरे के पूरे क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज है, मैं आता हूं क्रेडिटर्स अकाउंट में। क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट परचेज की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट में आएगा 15,40,000 रुपए। 15,40,000 रुपए लिखने के बाद मैं लेता हूं क्रेडिट साइड की टोटल प्लस 3,10,000, दैट गिव्स मी 18,50,000 ऑन क्रेडिट साइड। ये 18,50,000 को मैं लिख लेता हूं डेबिट साइड में और उसमें से माइनस कर लेता हूं 13,75,000 में कर लेता हूं यहां से माइनस। तो 13,75,000 माइनस करने के बाद आता है 4,75,000 विच इज माय क्लोजिंग क्रेडिटर्स, जो कि जाएंगे बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में। 4,75,000 ले लेता हूं मैं यहां पे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स का बैलेंस। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, वंडरफुल। अब मैं आता हूं यहां पे, सबसे पहले बैंक कॉलम क्लोज करता हूं। बैंक कॉलम जब मैं क्लोज करता हूं, मैं प्राइमा फेसिया यहां पे देख सकता हूं। प्राइमा फेसिया अगर मैं आपको यहां देख के बताऊं तो मुझे लग रहा है 10 लाख, 17 लाख, ओके 18,50,000 यहाँ की टोटल दिख रही है। और यहाँ पे 13, 1450 यहाँ की टोटल ज्यादा है, करेक्ट। तो 85,000 प्लस 10,50,000 प्लस 7,15,000, 18,50,000 एज एटेड इज टोटल ऑन दिस साइड। ये 18,50,000 को मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे। 18,50,000 में से ये सारी फिगर्स करता हूँ मैं माइनस, ओके। सो माइनस 60,000 माइनस 13,75,000 माइनस 75,000 माइनस 1,20,000। सो यू विल क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, आई एम सॉरी क्लोजिंग बैंक बैलेंस आपको यहाँ पे मिलेगा 2,20,000। चेक कर लेना क्या क्लोजिंग बैंक बैलेंस 2,20,000 है, शाबाश। ये 2,20,000 कहां पे जाएगा बेटा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। 2,20,000 बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कैश के अंदर क्लोजिंग बैलेंस होता था, अगर कैशियर कैश लेके नहीं भागता था तो कैश में कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो कैश की मैं लूंगा टोटल 20,000 प्लस 3,60,000 प्लस 3,50,000 प्लस 1,20,000। इज इट कमिंग टू 10,50,000? चेक कर लेना कैश कॉलम के डेबिट साइड की टोटल। इज इट कमिंग टू 10,50,000? यस आहो, ये टोटल लिखता हूं मैं क्रेडिट साइड में 10,50,000 आहो। ये 10,50,000 में से सारी फिगर्स मैं करता हूं माइनस। सो क्या आ रहा है 2,20,000? चेक कर लेना कुछ गलत हो रहा है। 2,20,000 आ रहा है क्या कैश के अंदर बैलेंस? नहीं, कुछ गलत हो गया। सो 850 होगा वो। अरे यार ये कहां जाता है भाई कर्सर। 8,50,000 8,50,000 माइनस दिस, तो 20,000 रुपीज यहां पे बैलेंस बचेगा आपके पास। 20,000 बैलेंस बचेगा। ये 20,000 क्या है, कैश डिफॉल्टेड बाय कैशियर। यहां पे क्या लिखोगे डेबिट साइड में, टू लॉस ऑफ कैश। डेबिट साइड में लिखना टू लॉस ऑफ कैश, नो प्रॉब्लम, टू लॉस ऑफ कैश। और ये जो नुकसान हुआ है ये आपके पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। जगह नहीं है बच्ची मेरे पास, यहां पे लिख देता हूं 20,000 टू लॉस ऑफ कैश। अब पीएनएल अकाउंट में आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,60,000। 3,60,000 का जीपी है। अब हम निकालते हैं यहां पे एनपी। 78250 है क्या, चेक कीजिएगा। इतनी गर्मी हो रही है ना शरीर में, एसी चल रहा है फिर भी। 78250 है क्या, चेक कर लेना। नेट प्रॉफिट 78250, वेरी गुड। नेट प्रॉफिट 78250 है क्या,
यस, ये 78250 का नेट प्रॉफिट मैं लेके जाता हूं कैपिटल में 78250, और फिर मैं यहां पे करता हूं ये सब ऐड, क्लोजिंग कैपिटल 483,250, $1158,250। शाबाश, अद्भुत, जबरदस्त, मजा आ गया। यस, वी डिड इट, वी जस्ट डिड इट माय डियर फ्रेंड्स, अमेजिंग, दिस इज नेक्स्ट लेवल, दिस इज जस्ट अमेजिंग, वंडरफुल, मजा आ गया यार। यस, सुबह सुबह इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकती है दिन की, कि इतने कॉन्फिडेंस से हम हमारे दिन की शुरुआत करें। 15 मार्क का क्वेश्चन फाड़ दिया भाई हमने, जबरदस्त, इससे बढ़िया शुरुआत हो ही नहीं सकती हमारे दिन की, है ना। मजा आ गया यार। अनन्या पांडे, तू पूछ नहीं हो हाल फकीरा दा, बड़ा स्ट्रगल किया आप लोगों ने, बहुत जबरदस्त। कैश डिफॉल्टेड का क्या करेंगे, सुनील पाहुजा पूछ रहा है। सुनील मेरे भाई गुड मॉर्निंग, ये देख क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो कैश कैशियर लेके चला गया वो पीएनएल को डेबिट करना है। लल्ला, चंदा है तू, सूरज है तू, ये देख ले बेटा, जुजू जू जुजू 20,000 रुपीज हमने पीएनएल को डेबिट किया, वो मेरा नुकसान हो गया है, नुकसान हो गया है, करेक्ट। मजा 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 मजा। दर्शन रानी सैटरडे और संडे सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक फॉर एग्जाम मैराथन। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय ना गवाते हुए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि आधा ही घंटा बचा है, फिर काजू सर आ जाएंगे। सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2019 एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 4 भी है 10 मार्क्स का, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त। सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2018 और 19 दो क्वेश्चंस मैंने आज करवा लिए, बाकी के पीवाईक्यू आज बैठ के कर लेना, खत्म कर लेना भाई साहब, ये टॉपिक छोड़ना मत, इस टॉपिक को, करेक्ट। बिल्कुल सांस नहीं लेना है गुनीता जी, जल नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा। हाँ, जय भद्रकाली। अर्चना Enterprises maintains the books of accounts under single entry system. The balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. बड़ी ही छोटी सी प्यारी सी बैलेंस शीट है, नटखट, वेरी गुड। फर्नीचर एंड फिक्सचर 1,50,000, स्टॉक 9,15,000, ट्रेड डेटर्स 3,12,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, कैश इन हैंड एंड बैंक 1,20,000, कैपिटल 675, क्रेडिटर्स 757,500, आउटस्टैंडिंग इसमें 675,700। तो अभी तक हमको नहीं पता कि ये जो बैलेंस शीट है ये उसको मैं ओपनिंग कहूं या क्लोजिंग कहूं, तुझे चंद सूरज कहूं या चंदा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। द फॉलोइंग वाज द समरी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। मिलॉर्ड, यहां से सारे रिश्ते क्लियर हो गए मिलॉर्ड, यहां से सारी बातें क्लियर हो गई है। करंट ईयर है 2018-19 और ये वाली जो बैलेंस शीट है ये है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, शाबाश। करंट ईयर पे से उठ चुका है पर्दा, करंट ईयर हो चुका है क्लोज। ये जो बैलेंस शीट है हमारी ये है करंट ईयर बैलेंस शीट है प्रीवियस ईयर की, ओपनिंग बैलेंस शीट इसे कहा जाएगा। और उसके बाद में ये है करंट ईयर का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बुक समझ लेना, समरी ऑफ कैश बुक। हाँ, क्या हुआ सर, ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे इसीलिए कर रहा हूं मेरे भाई क्योंकि भाई साहब कैश बुक बनाने की जरूरत ही नहीं है। खुशी बनवा लाइए, गुड मॉर्निंग सर मेरी मम्मा की कल रात से आईसीयू में एडमिट है, इसलिए सो सॉरी टू हियर दैट। खुशी प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड विल प्रे फॉर मम्मा, है ना, मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चिंता मत करना, ठीक है। चलो, तो यार ये देख के लग रहा है कि एक वर्किंग नोट हमारी बच गई। Discount around trade creditor debtors and receive from trade creditors this much. Annual fire insurance premium this much. एक second, annual fire, okay. Furniture and fixture were subject to depreciation 15% per annum. Okay. The following are the balances on 31st March 2019. जबरदस्त, ये हमें काम आएगा। GP is 10% on sales and maintained throughout the year. तो करंट ईयर का जीपी रेशियो दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है हम इसको आराम से टैकल कर लेंगे। पर पहले देख लेते हैं इसमें बनाना क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। सो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट आपको बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन दैट डेट। तो फॉर्मेट्स मैं बता दूं तो यहां पे बनेगा क्या, फॉर्मेट्स बता देता हूं। तो यहां पे बनता है, एक काम कीजिए, पहले मैं लिख लेता हूं और आपको बता देता हूं। ट्रेडिंग
and P&L, half page, बैलेंस शीट, हाफ पेज। इसके अलावा बेटा सन्ड्री डेटर्स अकाउंट और सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा ऑफ 5 लाइंस ईच। ठीक है, 5-5 लाइंस के लिए डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन इसके अलावा जो मैं देख पा रहा हूं ना कि इस क्वेश्चन के अंदर शायद एक हाथ 2 वर्किंग नोट और बनेगी, जिसके लिए एज सच कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, वो हम बाद में देख लेंगे। पहले फटाफट आइए और ये फॉर्मेट्स बनाइए। कम ऑन ऑल ऑफ यू, कम ऑन ऑल ऑफ यू, फटाफट फॉर्मेट बनाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 8:37 हो गए हैं। अमेजिंग, कर लेंगे हम, 20 मिनट में कर लेंगे, क्वेश्चन खत्म। चलो मैं भी बना लेता हूं जब तक। देखा पूरी चीज एक एक फॉर्मेट कितनी मेहनत से बना रहा, ऐसे ही हमें बदनाम करते हो। ये है हमारी बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, नहीं एज ऑन 31 मार्च 2019। ये है मुन्ना हमारा ट्रेडिंग एंड P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ये है मुन्ना हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, बोले तो सन्ड्री डेटर अकाउंट। मुन्ना ये बन गवा हमारा डेटर अकाउंट, ये बन गवा हमारा क्रेडिटर अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। यस लॉकी भाई, श्रीति भाभी आ गई है। श्रीति भाभी बहुत बहुत स्वागत है आपका। यस मैं, श्रीति भाभी कह रही है आप बैड बॉय अच्छे थे, हा हा हा, कल से चीटिंग कर लेना, हा हा हा। ओके भाभी जी बिल्कुल। रोहित जी सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो रोहित भाई, माइंड ब्लोइंग। श्रेया कह रही है सर कभी दिल्ली साइड भी आना। अच्छा दिल्ली साइड भी आना, देखो दिल्ली आता है नॉर्थ में, ये देखो श्रेया दिल्ली साइड चले गए। वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग। आदित्य हजारे पूछ रहा सर हेयर कट की आपने? हाँ भाई पार्ट टाइम खोल लिया, शाम को स्पेशल क्लास नहीं होती ना तो 2 घंटे बाहर लगा के बैठ जाता हूँ कुर्सी, जो आता है कटवा के चल जाता है, 40 80 100 जो भी मिल जाता है काम चल जाता है अपना, है ना। तेल का खर्चा निकल जाता है भाई, तेल का खर्चा निकल जाता है। वेरी गुड, अमेजिंग, है ना, माइंड ब्लोइंग। चलूं मैं आगे? अगर आप लोगों ने मेरे मजे ले लिए हो, मेरी उड़ा ली हो, आपको सुकून महसूस हो रहा हो तो मैं चलूं आगे? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स मूव अहेड, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स मूव अहेड। वर्किंग नोट यहां पे और बनेगी जिसको हम देखेंगे, बट अभी हम यहां पे क्या करेंगे, अभी हम जो डेटा दिया है उस डेटा को यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अर्चना एंटरप्राइजेस मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। फर्नीचर एंड फिक्सचर है, ठीक है, और हमको पता है कि उस पर डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, 1,50,000 है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी नहीं है, बट हमारी बैलेंस शीट में जाएंगे और फर्नीचर एंड फिक्सचर बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम में लिखेंगे 1,50,000। वेरी गुड, वेरी गुड। कम टू योर बैलेंस शीट, फर्नीचर एंड फिक्सचर 1,50,000, करेक्ट। अमीशा राज थैंक यू सो मच। फालतू लोग आते रहेंगे, ये क्या नाम है इसका, घटिया सोच वाला विशाल मोटवानी, खाया होगा ना किसी दिन हमारे हाथ से, इसीलिए यहाँ पे आके आज उल्टी कर रहा है, ठीक है। तो कौन से इंसान ने कब क्या गंदगी खाई और कब क्या गंदगी उल्टी करेगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आया है उसको आने दो। ऐसा सुनाओ ना भाई, ऐसे जो घटिया सोच के लोग यहाँ आते हैं ना, ऐसा सुनाओ ना भाई कि दोबारा ये कहीं उल्टी करने लायक ना बचे, ठीक है।
कौवा बिरयानी वाले लोग होते हैं ये, सस्ती कौवा बिरयानी वाले, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक है 9,15,000। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। समझ गए? पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। चलिए, आइए आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 9,15,000, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 9,15,000। वेरी गुड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, डेबिट में 9,15,000। वेरी गुड, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ट्रेड डेटर्स। अब इसका हमने वर्किंग नोट बनाया 3,12,000, तो सन्ड्री डेटर्स के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,12,000। चेक कर लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,12,000। Very good, Madhur. It's so nice to see that you have completed costing. You must complete. Yeah, 60 days left for exam, so you must complete. Definitely you must complete. चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो साल के शुरुआत में दिया था उसको हम बाद में कंसिडर करेंगे, है ना, बाद में कंसिडर करेंगे। थैंक यू अनुकुल। कैश इन हैंड एट बैंक 1,20,000। अब हमें कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश बुक यहां पे दी गई है। बस ये चेक कर लेना कि क्या आपके कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस मैच होता है क्या। बिल्कुल सही मैच होता है। कैपिटल का ओपनिंग दिया है 6,75,000। कम टू योर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, इनर कॉलम, कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 6,75,000। कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 6,75,000। वेरी गुड। कौवा बिरयानी कम पड़ गई थी कि श्रेयस अग्रवाल नाम का छोटी गंगा भी यहां पे आ गया? बताओ, कौवा बिरयानी कम पड़ गई थी कि श्रेयस अग्रवाल नाम का छोटी गंगा भी यहां पे आ गया है? ऐसे लोग होते भाई, मतलब इनके पास इतने वेले, इतना सुबह सुबह भी इनके पास टाइम होता है कि इतनी सुबह भी यहाँ पे आके ये हरकतें करने से बाज नहीं आते ना भाई। सही इंसान लोग है, सॉरी सही लोग है, इंसान नहीं बोला मैंने, गलती से इंसान बोल दिया। अमेजिंग भाई, मतलब इतने डाई हार्ड, मतलब प्यार करने वाले हैं ना कि सुबह सुबह भी कहीं पे भी मतलब मुंह खोल के गंदगी फैला सकते हैं। मैं एक चीज समझ लेना, गलत करने से गलत सहने वाला सबसे ज्यादा गलत होता है। और बच्चों ये जिंदगी में एक प्रिंसिपल ध्यान रख लेना, कभी गलत सहना मत। ये चीज ध्यान रख लेना, कभी गलत सहना मत, होने भी मत देना। ट्रेड क्रेडिटर 757,500, वर्किंग नोट 757,500। वेरी गुड, 757,500। वेरी गुड। यस आकृति, बिल्कुल ये ऑप्शन आपके पास बिल्कुल अवेलेबल है ना, बिल्कुल अवेलेबल है। यस प्रांकुर भाई, थैंक यू यार, सो नाइस टू सी यू प्रांकुर आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। वेरी गुड, ओके, ये भी हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 67,500। रुक जाना, जब एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट देखेंगे तब हम वहां पे आ जाएंगे। अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आते हैं। कैश सेल्स दिया है 1,10,70,000 कैश सेल्स। तो कैश सेल्स मतलब ये आएगा कैश बुक में, कैश बुक में ऑलरेडी आ गया है। कम टू योर ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, मेक अ ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखना 1,10,70,000। ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा ये कैश सेल है, इसके अंदर हम और क्या ऐड करने वाले हैं? इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रेडिट सेल और फिर जाके हमको मिलेगी टोटल सेल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल गिव्स यू टोटल सेल। इसको मैं करता हूं टिक मार्क। रिसीट फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 27,75,000। डेटर्स के क्रेडिट में 27,75,000, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में 27,75,000। वेरी गुड, 27,75,000, शाबाश। पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,24,83,000। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,24,83, 1,24,83,000, 1,24,83,000 क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक।
वेरी गुड, वेरी गुड. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. वेरी गुड, अमेजिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड. अब ये बड़ा मजेदार है. एक्सपेंसेस पेड है 931,050. देयर वर सम आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड देयर आर इवन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर. सो कम टू योर P&L account, write down two expenses, make a bracket, write into bracket 931,050 minus outstanding at the beginning of the year 67,500 and plus outstanding at the end of the year, you check 55,200. So you will get expenses due. ये 55,200 जो है ये आपकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अपेयर होंगे बिकॉज दे आर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर. करेक्ट, सही बात है. यस सौंदर्या, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ये चीज याद आई यार, बहुत अच्छी बात है. 931,050 माइनस 67,500 प्लस 55,200 918,750. यार ये सेशन के लास्ट में ना मैं एक स्टूडेंट को शाउट आउट देना चाहूंगा, स्पेशल शाउट आउट देना चाहूंगा, मुझे याद दिलाना. पर ये क्वेश्चन होने के बाद आई डोंट वांट टू ब्रेक द लिंक. आई रियली वांट टू गिव अ शाउट आउट टू वन स्टूडेंट. और हर रोज मैं ये चीज करने वाला हूं, है ना. तो मैं आज एक स्टूडेंट को शाउट आउट देना चाहता हूं ये सेशन होने के बाद. बट डू रिमेंबर मी, रिकॉल मी के मुझे देना है. 3,60,000 का ड्रॉइंग्स है. ये ड्रॉइंग्स हम यहां से करते हैं माइनस 3,60,000. ओके, इसको हमने माइनस कर दिया. यार आप देख रहे हो कैश बुक नहीं बनानी है तो काम कितना आसान हो जाता है हम लोगों के लिए ना. क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाता है, क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है. एडजस्टमेंट्स यहां पे पूरी हो गई है, ये वाली फिगर हो गई है. सिर्फ प्रीपेड इंश्योरेंस बचा, देख लेंगे. डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स एंड रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स इज दिस मच. रुकना, एक एक करके डील करना. डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 54,000. एंट्री क्या होगी इसकी बेटा? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स. तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट P&L के डेबिट में टू डिस्काउंट और डेटर्स के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट. P&L के डेबिट में टू डिस्काउंट और क्रेडिट में बाय डिस्काउंट. करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड. दीपक भाई मैं फोन यूज नहीं करता भाई, मैं फोन यूज नहीं करता. इंस्टेड आई प्रेफर यू नो मेकिंग गुड PPTs, प्रिपेयरिंग गुड नोट्स फॉर यू. मैं फोन यूज नहीं करता भाई. मुझसे कांटेक्ट करने का सिर्फ यही जरिया है. बस यहां पे आप देख लो, मुझे बहुत हो गया. डिस्काउंट रिसीव्ड है 42,500. एंट्री चेक कर लेना उसकी क्या होगी. डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम है 42,500 P&L के क्रेडिट में और क्रेडिटर्स के डेबिट में 42,500. सो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट. वेरी गुड. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट. अमेजिंग, ये एडजस्टमेंट हो गया है. एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, अब ये वर्ड बहुत अच्छे से देखना. एनुअल, एनुअल मतलब फॉर 12 मंथ्स. तो इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹9,000 मतलब हर साल का इंश्योरेंस, एक साल का इंश्योरेंस होता है 9,000 रुपए और वो हर साल अगस्त में पे किया जाता है. अब हम ये फाइनेंशियल बना रहे हैं 31 मार्च तक, समझना. अब 31 मार्च तक अगर मैं बना रहा हूं तो अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का प्रीपे होगा. तो 9,000 इंटू 4 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, 4 महीने का प्रीपेड इंश्योरेंस होने वाला है. तो दैट बिकम्स 3,000. और अगर आप देखोगे तो साल के शुरुआत में भी 3,000 प्रीपेड था. मतलब हर साल का साइकिल ये इसी तरीके से चल रहा है. समझ में आ रहा है? 4 मंथ्स का प्रीपे होता जा रहा है. ठीक है. कम टू P&L अकाउंट डेबिट साइड, राइट डाउन टू इंश्योरेंस इनटू ब्रैकेट 9,000 माइनस 3,000 प्लस 3,000. सो आउटर कॉलम में 9,000 ही रहेगा और ये 3,000 का जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये आ जाएगा बेटा आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में. 3,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस चेक कर लेना बैलेंस शीट के एसेट साइड में. गुड मॉर्निंग दिव्या, धारा, विया, ममता नायक, सायन भाई स्वागत. राखी जांगरा, आई एम वेरी हैप्पी, ऑनेस्टली बता रहा हूं, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इस तरीके से कर रहे हो. फर्नीचर एंड फिक्चर वाज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट 15% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. तो 1,50,000 दिया है उसका अमाउंट इंटू 15% इज 22,500. तो 1,50,000 को हम इसमें से करेंगे तो 127,500. ठीक है. और ये 22,500 जो है ना, ये डेप्रिसिएशन यहां पे आएगा आपके
करेक्ट, P&L अकाउंट के डेबिट में। काजू सर को मैं बोल दूं कि सर आई विल ओके, काजू सर मेरा लेक्चर देख ही रहे होंगे, सर जबरदस्त है, कल हमें कतली से मिलवाओगे या नहीं, बताइए सर। जबरदस्त, कल हम कतली जी से मिलेंगे, भाभी जी से मिलेंगे। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2009, 9,75,000 क्लोजिंग स्टॉक, 9,75,000 क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट एसेट साइड। अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग। ठीक है, ट्रेड डेटर्स है 343, क्लोजिंग बैलेंस है, तो बैलेंस शीट में लिखते हैं 3,43,000 और वर्किंग नोट के अंदर भी जाते हैं 3,43,000। चेक कर लो। हरिओम 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 हिमांशी, ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो आप यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमारे बारे में, ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? तेजस सर माय ब्रदर, अनुषा हिज सिस्टर, दैट मीन्स अनुषा माय सिस्टर। लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ा आपने, ब्लड रिलेशंस, है ना? वेरी गुड। क्रेडिट साइड में बैलेंस आया, यू आर राइट, 343, you are right bro, you are right bro, 3,43,000। ठीक है, चलो ये भी हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जीपी रेशियो इज 10% ऑन सेल्स मेंटेन्ड थ्रू आउट द ईयर। जीपी रेशियो इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द ईयर। सेल्स हमें दिया है नहीं, तो जीपी कैसे निकलेगा? अब समझना, यहां से सबसे पहले सेल्स निकलेगा। कैसे? ओपनिंग है, क्लोजिंग है, कलेक्शन है, डिस्काउंट है, अब हमें मिलेगा सेल्स। सो 27,75,000 प्लस 54,000 प्लस 3,43,000, 31,72,000। इसमें से 3,12,000 माइनस होगा, तो ये आपको सेल्स की फिगर मिल गई 28,60,000। चेक कर लीजिएगा सेल्स की फिगर 28,60,000 है क्या? सभी लोग चेक कर लेना। यस, अब ये 28,60,000 ऐड होगा कैश सेल्स में और यहां से हमें मिलेगी टोटल सेल्स। कैश सेल की फिगर देखना, बहुत बड़ी फिगर है, 1,10,70,000 और ये होगा 1,39,30,000 और इसका 10% जीपी निकलेगा, तो जीपी यहां पे आ रहा है 13,93,000। अब इशारों को समझना, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब बेटा जी आपको परचेजेस मिलने वाला है बैलेंसिंग फिगर। वन करोड़ 25,97,000, 1,25,97,000 ये आपकी परचेजेस की फिगर है और ये जो फिगर है इसको हम लेके जाएंगे कहां पे? क्रेडिटर्स अकाउंट में। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट 1,25,97,000 और यहां से हमें मिलेंगे बेटा क्लोजिंग क्रेडिटर्स। वेरी गुड, प्लस 757,500, 1,33,54,500, 1,33,54,500 माइनस 1,24,83,000 माइनस 42,500। सो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 8,29,000। चेक कर लो, 8,29,000 मेरे क्रेडिटर्स हैं। ये मैं यहां पे लेके आता हूं लायबिलिटी साइड में
अब जीपी है मेरे पास, तो मैं एनपी निकाल सकता हूं 13,93,000 प्लस 42,500, दैट बिकम्स 14,35,500, 14,35,500, और उसमें से ये सब माइनस करता हूं 22,500, 9,18,750 माइनस 54,000 माइनस 9,000, चेक कर लेना, इज इट कमिंग 431,250? इज इट कमिंग? नो, कुछ गलत हो गया। 1393 42,500 1435,500 माइनस 22,500 माइनस 918,750 माइनस 54,000 माइनस 9,000, 431,250. Have I missed on something? Just a minute. Yes, 431,250. इसको मैं लिखता हूं यहां पे 431,250. ये 431,250 यहां पे आएगा, ओके, प्लस 6,75,000 माइनस 3,60,000, 746,250. चेक करो, 746,250 plus 55,200 plus 8,29,000, that comes to 16,30,450. यहाँ के टोटल 127,500 plus 3,000 plus 9,75,000 plus 3,43,000. No, it's not matching. Have we missed on anything? कैश का फिगर लिखना बाकी है. You are right. 190,950 190,950 190,950 16,39,450. ये कैसे हो गया? कैन यू टेल मी ये कैसे हो गया? आई कैन टेल यू, बट कैन यू टेल मी ये कैसे हो गया? आई हैव एन आंसर टू दिस, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव आंसर टू दिस. 9,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है बताइए? 9,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है बताइए? वेरी गुड राखी जंगला, राखी ने दिया है सही जवाब. पढ़िए एडजस्टमेंट नंबर 2. एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज 9,000 वॉज पेड एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त फॉर रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी. ठीक है, और आपसे यहां पे कहा है सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड इज 931,050. अब इसका मतलब क्या समझना, बहुत बहुत ट्रिकी एडजस्टमेंट है, और हमेशा मैंने ये गलती जानबूझ के की है क्योंकि मुझे पता है ये गलती आप करेंगे. हमेशा ये क्या होता है, यहां ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है पेड के फायर इंश्योरेंस पे किया है, तो हमको ये सोचना चाहिए था कि ये 9,000 यहां पे क्यों नहीं दिख रहा है. Why this 9,000 is not appearing on the payment side of the cash book? ये अपियर हो रहा है, पर ये कैसे अपियर हो रहा है? इंश्योरेंस इज इंक्लूडेड इन दिस. समझना, हमने जो अभी गलती की है ना, वो गलती मत कर देना, ये एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है. अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं. इसका मतलब ये है, ये 9,000 रुपए अलग से नहीं आएगा क्योंकि ये एक्सपेंसेस के अंदर आ चुका है. क्योंकि ये 9,000 नहीं आएगा, क्योंकि ये 9,000 नहीं आएगा, तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा कितना? 4,40,250. ये 4,40,000, क्योंकि 9,000 से प्रॉफिट बढ़ गया, तो 4,40,250. मार्क करके रखना बेटा, ये एक्सीडेंट पॉइंट है. हाँ, एक्सीडेंट पॉइंट. नेट प्रॉफिट कम नहीं होगा बेटा, बढ़ेगा. 6,75,000 माइनस 3,60,000. चेक कर लेना, 755,250. हेडन्स रूल लॉ के अंदर आप पढ़ते हैं, मिसचीफ क्या है वो आपको देखना है, और एक बार ये मिसचीफ आपने देख ली कि फिर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे. 16,39,450 पे हमारी बैलेंस शीट टैली होती है.
सो गाइज मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, ये मैराथन काफी यूजफुल रहा होगा। कैसा रहा ये मैराथन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ सीए इंटरमीडिएट नवंबर 22 अकाउंट्स के ये मैराथन्स को मैं यहां पे करता हूं खत्म। एडमिट कार्ड्स आपके इंस्टीट्यूट ने कल रिलीज कर दिए, लेकिन इंस्टीट्यूट की साइट हो गई क्रैश बिकॉज बहुत सारा डेटा, बहुत सारा ट्रैफिक वहां पे आ गया था, बहुत सारे बच्चे वहां पे आ गए थे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं क्विकली आपको समअप करके बता दूं कि अनअकैडमी पे मेरी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की बैच चालू होगी 14 दिसंबर 2022 से। एडवांस अकाउंटिंग में उसमें लेने वाला हूं। अगर आप वो बैच अटेंड करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। रेगुलर या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के प्राइजेस, डिस्काउंट्स और एक्सटेंशन ऑफर्स बहुत डायनेमिक होते हैं, कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम। सो अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो सबसे आइडियल ठिकाना है अनअकैडमी की वेबसाइट। और अगर आप उस पर डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो वहां आप मेरा नाम यूज कीजिएगा ANSHUL अंशुल टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। करेक्ट। थैंक यू सो मच गाइस। कल का एक दिन का आपका ब्रेक है, परसों मुलाकात होगी कॉस्टिंग के लेक्चर्स में। तब तक जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।